डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया है, यानी कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का जो पार्ट लेक्चर नंबर 2 है, उसमें आज हम लोग जो हमारा लेक्चर नंबर 1 से जितना भी रिमेनिंग बचा है, जितना भी छूटा हुआ है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं। हम लोग आज बात करते हैं रिडक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों? सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, होता क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, रेडॉक्स का मतलब स्टूडेंट होता है रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब बच्चों होता है ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्लास 10th स्टैंडर्ड पे हम लोग केवल इसको देखेंगे। रिडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है कि जब क्या करते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता हो, हाइड्रोजन का एडिशन होता हो और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती हो। बच्चों समझिएगा, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू जो रिडक्शन होता है उसमें हम बहुत ही छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन होता क्या है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सर ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। जस्ट इसके अपोजिट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और डोनेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो अभी तो 10th स्टैंडर्ड में बच्चों हम लोग बहुत ही ज्यादा नॉर्मली सा पढ़ते हैं। 11th स्टैंडर्ड पर रिडॉक्स रिएक्शन हमारा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हो जाता है, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और क्या? गेनिंग ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग। अभी मैं इसके एग्जांपल बताता हूं बेटा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा क्या है? लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं? लूज करते हैं। बच्चों, इन दोनों को देखो 99% हमारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। यानी कि दो कोई हमारे रिएक्टेंट होते हैं, उनसे जाकर के प्रोडक्ट बनता है। एक रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? रिड्यूस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि एक की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन चार्ज कम डिक्रीज होता है, दूसरे का इंक्रीज होता है, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। बच्चों, इसमें एक का रिड्यूसर होना और दूसरे का ऑक्सीडाइज होना, इस तरह से हमारा क्या होता है? रेडॉक्स बनता है। तो अच्छे से बेटा समझो इनको। चलो हम रिएक्शन की बात करते हैं। एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक ले लिया है नंबर 1 पहले कार्बन। कार्बन में हमने क्या किया? ऑक्सीजन का ऐड कर दिया। बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ? CO2। आपने क्या देखा? सर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? CO2। यानी कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ रहे हो? दिस इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या है? कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे अगर हम लोग देखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बिहाफ पे देखें, अभी उसको आप लोग समझ जाओगे, इस पे 0 होता है, इस पे भी 0 होता है। यहाँ पे बच्चों कार्बन कितना होता है? +4 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। ये चार्ज भी आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से निकाले जाते हैं, ये हम लोग अभी क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का कार्बन के साथ ऐड होना, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। और जब इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन का। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन का सर ऑक्सीडेशन है और क्या है? इस ऑक्सीजन का बेटा हो रहा है रिडक्शन। कह दिया सर, ये तो आपने ऑक्सीजन की बिहाफ पे बता दिया है। चलो, ऑक्सीजन के बिहाफ पर हम लोगों ने सीख लिया है। देन हम लोग दूसरा एग्जांपल बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ी सी जगह बना ले। ये
ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बन Cu, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है और इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एडिट कर देते हैं, तो ये क्या बना लेता है, Cu प्लस H2O। अब तो समझ गए हो ना कि जो CuO है, CuO से Cu बन रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, देख रहे हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ये क्या बन रहा है, तो बेटा यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब इसका रिडक्शन होगा तो बगल वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। बात समझिएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक। ये भी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि CuO के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो Cu प्लस H2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों क्यूप्रिक और क्यूप्रस, ये दो नाम आप लोग देखे होंगे, ये क्या होता है, देखो मैं बता दूं, क्यूप्रिक का मतलब होता है इक, और इक का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अस क्यूप्रस, क्यूप्रस का मतलब होता है बच्चों, अस का मतलब होता है जिसमें लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं फेरिक, फेरस, क्यूप्रिक, क्यूप्रस, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जब आती जाएंगी तब डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे देख लिया। बात आती है सर इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम लोग कैसे देखेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के बेस पे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। मान लो कि आपके पास ये जिंक है और जिंक के पास कॉपर +2, इस पे क्या करता है, यहाँ से इसको कन्वर्ट करेगा जिंक 2+ में, और Cu यहाँ पे इस तरह से है क्या, ये कैसे होता है, देखो जिंक के पास अगर देखा जाए यहाँ पे 0 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर के पास +2 चार्ज है। अब जिंक ने क्या किया, +2 कर दिया, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और कॉपर ने क्या किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने चार्ज को 0 कर लिया यहाँ पे, ठीक। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, देखो कैसे, जिंक ये था एक्वस मीडियम, यानी कि कोई यहाँ पे बेटा हम लोग क्या ले लेंगे, कोई एक साल्ट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लो जिंक सल्फेट ले लो, या हम लोग जिंक सल्फेट क्या जिंक ही ले लेते हैं, जिंक अभी यहाँ पे हमारा सॉलिड है। ये जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जिंक पे 2+ चार्ज आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या किया, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और आप लोग भी जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो जिंक है, जिंक का Zn+2 में क्या हो रहा है, मतलब चार्ज का इंक्रीजमेंट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे यही 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इस Cu2+ को हम लोग क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दें, मतलब इसको दे दें, तो बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने चार्ज को खत्म कर लेगा, मतलब यहाँ पे Cu सॉलिड आ जाएगा, यानी कि इस पे क्या चार्ज कुछ रहेगा नहीं। तो बताओ इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे बेटा जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने तीनों भी यहाँ पर दिखा दिया है कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। रिडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चाहो बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारी एवरीडे इन लाइफ में यूज क्या होता है। आप लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन का क्या यूज है। बच्चों देखो कुछ तो फायदे होते हैं इसके और कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। बात हम लोग करते हैं सबसे पहले नुकसान की, फायदा तो हम बाद में देखेंगे, पहले फायदे की बात कर लेते हैं। फायदा क्या होता है, देखो फायदा का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो मोस्टली होता है क्या, आप लोगों को बता दें कि हमारे मेटल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लोहा है, लोहे की बहुत सारे हमारे गेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि बहुत सारे आर्टिकल्स आपको लोहे के देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग उस पर कुछ भी उसके ऊपर हम लोग कोई लेयर नहीं करते, यानी कि पेंट वार्निश वगैरह जब नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जब उसको ओपनली छोड़ देते हैं तो उस पर एयर और मॉइस्चर्स की वजह से उस पर डस्ट पार्टिकल कैसे हो जाते हैं, उस पर पेस्ट हो जाते हैं। तो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे उसको खा जाता है, उसकी यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
यानी कि मोस्टली मेटल्स के थ्रू होता है। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स में यही प्रोसेस होती है, यानी कि उसको क्या कर देता है, बेकार कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, कोराइज कर देता है। अभी मैं पढ़ूंगा कोरिजन इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सारे मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कोरिजन के थ्रू डिस्कस करते हैं। वाइल केवल एक्सेप्ट किसको, आयरन को छोड़ करके, आयरन को हम लोग रस्टिंग कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं रस्टिंग इज द टाइप ऑफ कोरिजन विच इज यूज्ड फॉर आयरन। आयरन के लिए हम लोग बेटा रस्ट कहते हैं उसको, खराब। अब बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम, एयर, एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपका Al2O3। यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चों रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, तो देखो 2 और 3, तो 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा। चाहो तो बच्चों 2 के साथ यहाँ पे मल्टीपल कर दो तो यहाँ पे 4 एयर हो जाएगा, 3O2, और इस 2 की मल्टीपल इधर कर दोगे 2Al2O3। खैर ये रिएक्शन बैलेंस मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया। अगर आपको अभी भी रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती है तो आप लोग उस पर सर्च करिएगा मेरे केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल पे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लो एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन ये क्या बना लेता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, क्या बना लेता है, लेयर। फिर क्या होता है, ये लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है कि फर्दर हमारा ये कोरिजन ना हो, मतलब जो एल्यूमिनियम है उसकी प्रॉपर्टी, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है उसको वो डिस्ट्रॉय ना करे, खराब ना करे। तो वो लेयर जो ये बन जाती है ये इसका क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उसको बचाती है, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ फायदे भी हैं हमारे और इसके नुकसान भी हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। तो देखिएगा बच्चों, बात करते हैं हम लोग किसकी, यहाँ पे 2 तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ से ऑक्सीडेशन का जो यूज करते हैं हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में। एक तो हमारा मेटल्स में करते हैं जिसको हम लोग कोरिजन कहते हैं, कोरिजन, और दूसरा बच्चों होता है हमारा रेंसिडिटी। इन दोनों चीज हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो कोरिजन होता क्या है, हम लोग इसको साफ साफ बोल देते हैं, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स, स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable compounds। अनडिजायरेबल कंपाउंड्स का मतलब बच्चों अगर हम लोग बात करें, सल्फाइड भी हो सकता है आपका, अभी मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा, सल्फाइड कार्बोनेट, ऑक्साइड भी, लॉट etc। ओके, बाई किससे होता है, बाई इंट्रैक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। बात को समझिएगा, यानी कि स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स का धीरे धीरे कन्वर्जन इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। कैसे, जो अनडिजायरेबल कंपाउंड यानी कि जैसे सल्फाइड की कोई और बन जाए, कार्बोनेट में हो जाए, ऑक्साइड या फास्फेट, इस तरह के सल्फेट, इस सभी में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन, ये मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके कंपाउंड्स बना देते हैं अनडिजायरेबल, जिसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि धीरे धीरे उसको बेकार, ठीक है। किसके थ्रू, बाय इंट्रैक्ट ऑफ एयर, या हम लोग कह सकते हैं अट्रैक्ट भी कह सकते हो, अट्रैक्ट ऑफ एयर, इंट्रैक्ट और अट्रैक्ट ऑफ एयर, चलो इंट्रैक्शन ऑफ एयर, किससे, एयर और मॉइस्चर के थ्रू, किसके थ्रू, एयर और मॉइस्चर। एयर का मतलब बच्चों एयर में होता है आपका ऑक्सीजन, और मॉइस्चर का मतलब होता है उसमें होता है वाटर। यही आकर के उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जो कि आपका प्रेजेंस किसमें होता है, एटमॉस्फेयर में। अगर हम लोग मेटल्स को ओपनली एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, सिंपल सा, ऑक्सीजन और H2O आपका एटमॉस्फेयर में है, जो कि उस पर अटैक कर देगा, और अटैक करते करते क्या कर देगा, उसको कोराइड कर डालेगा। चलिए देखते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आयरन की, मान लो आयरन Fe, ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा बच्चों, Fe2O3 में कन्वर्ट कर देगा,
इसको हम लोग कहते हैं जब ऑक्सीजन, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बना लेगा, यानी कि देखो फेरस और फेरिक, यहाँ पे हमारा क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ऐसे कर दो और यहाँ पे 3/2 कर दो। चाहो तो इसको बिल्कुल ऐसे बना लो, कैसे 2 की मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4Fe + 3O2, नाउ गिव्स आउट 2Fe2O3। ये तो बच्चों मैंने क्या किया, अभी ये हमारा कैसा हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना है कोरिजन। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, कोरिजन। ये हमारा बच्चों कोरिजन हो गया, ठीक है, कोरिजन हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके साथ अगर इसी ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर भी आ जाए, मॉइस्चर का मतलब वाटर, ठीक है, अगर आपका मॉइस्चर आ जाए, मान लो XH2O अगर आ गए, तो ये आपका कुछ इस तरह का बनाएगा 2Fe2O3.XH2O। ये बच्चों हमारा हो जाएगा क्या, इसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग ध्यान रखिएगा, रस्टिंग का मतलब वाटर का और इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये पर्सनली हम लोग यूज करते हैं आयरन के लिए ही रस्टिंग वर्ड, ओके। रस्टिंग का मतलब डिस्ट्रॉय होना, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाना, यानी कि उसको धीरे धीरे किसमें, जैसे हम लोग कह देते हैं कि मिट्टी में बदल देना, ओके। इस तरह से बच्चों हम लोग रस्टिंग, कोरिजन का मतलब समझे आप लोग। अब जैसे यहाँ और भी एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सिल्वर का ले लेते हैं। बच्चों सिल्वर कैसा होता है, हमारा सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट। अगर ये हमारा सल्फर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, Ag2S, इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। और ये कैसा कलर हो जाता है, ब्लैक कलर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ज्वेलरी में यूज करते हैं, जो हमारी सिल्वर की ज्वेलरी लेते हैं कि कुछ दिन बाद, जैसे होता क्या अक्सर गर्मियों में देखा जाता है, कोई एक टाइप का हम लोग कुछ भी आर्टिकल्स ले लेते हैं, वो क्या करते हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं, तो वो सल्फाइड बना लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज यानी कि एटमॉस्फेयर में आपका SO2 होता है, सल्फर भी होता है और SO2 के फॉर्म में होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, ब्लैक कलर का ये आपका सिल्वर सल्फाइड देगा। ऐसे बच्चों अगर हम लोग कॉपर की बात करें, Cu कॉपर, कॉपर में क्या होता है Cu + O2, तो ये क्या बनाता है CuO। अगर ये देखा जाए तो ये किस कलर का होता है, आपका ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन कर देगा तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा, ये भी। इस तरह से बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो कोराइड कर देती हैं, यानी कि मेटल्स का सिंपली ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करना और उसका डिस्ट्रॉय होना क्या कहलाता है, आपका कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, सिंपल सा ऐसे समझ लीजिएगा। और रस्टिंग का मतलब क्या होता है, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरिजन विच इज यूज्ड फॉर आयरन। आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्साइड में चेंज करना, देन मॉइस्चर के साथ उसका एक कॉम्प्लेक्स बनाना, यानी कि फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 जो भी यहाँ पे x होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से बच्चों चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी हमारा बहुत ही एवरीडे लाइफ में यूजफुल होता है। रेंसिडिटी का भी मतलब क्या होता है, जैसे मोस्टली क्या होते हैं आप लोग देखते होंगे कि जितनी भी फूड स्टफ्स होती हैं हमारी, कौन सी, ऑयली और फैटी, जितने भी फूड स्टफ्स होते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पे रेंसिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट, ऑयल और फैट इन फूड resulting bad smell or taste। बस रेंसिडिटी सिंपल सी यही होती है, जितने भी आपके फूड स्टफ्स होते हैं, कैसे, ऑयली और फैटेड। ऑयली और फैटेड होने की वजह से अगर उनको हम लोग एटमॉस्फेयर में कैसा कर दें, ओपनली छोड़ दें, तो क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। आफ्टर रिएक्ट ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड
फूड स्टफ्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि एक ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनाते हैं। जब ऑक्सीडाइज कंपाउंड हो जाते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, बैड स्मेल, बैड टेस्ट कह देते हैं। क्या होता है जब कभी बहुत ज़्यादा ऑयली सब्जी आप लोग बना देते हैं, ऑयली सब्जी बना करके और गर्मियों का समय होता है, मान लो कि उसको ऐसे ही रख दिया, 1 दिन 2 दिन हो गया, 2 दिन बाद आप लोग देखते हो क्या होता है उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं तो कैसा आता है, बैड टेस्ट। अगर हम लोग उसकी स्मेल ऑर्डर लेते हैं, बैड स्मेल, टेस्ट बैड टेस्ट, यानी खट्टापन आ जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या होता है कि जितने भी होते हैं हमारे ऐसे खाने के आइटम्स जो किससे बने होते हैं, ऑयली और फैट से, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी का मतलब ही होता है बच्चों क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड स्टफ्स रिजल्टिंग बैड स्मेल और टेस्ट। कहने का मतलब वो बेकार हो जाते हैं, जिसका मतलब हमको रिजल्ट क्या मिलता है, बैड स्मेल, बैड टेस्ट, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं, बताइएगा आप लोग देखते हैं रैंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों ने फ्रिज देखा होगा, क्या करते हैं, घर में फ्रिज होता है, सब्जी बनी बच गई खाने के बाद उसको उसमें प्रिजर्व करके रख देते हैं। बच्चों क्या करती है कि जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, उसको क्या करता है, हमारा रैंसिडिटी होने से बचाता है। दूसरा और क्या देखते हैं आप लोग, क्रिप्सी देखते होंगे, जैसे चिप्स होते हैं, अंकल चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इनको क्या करते हैं, ये भी हमारे ऑयली फैटेड होते हैं, क्या करते हैं, इनको पैक करते हैं तो उसमें हम लोग N2 जो होती है एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो उसको फिल्ड कर देते हैं। आप लोग देखते हैं बड़ा फूला फूला सा पैकेट रहता है, आप लोग कहते हैं बहुत सारी इसमें चिप्स है, हा मजा आ गया, लेकिन क्या होता है उसमें N2 गैस होती है। N2 गैस क्या करती है कि वो हमारे ऑयली होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व करने के लिए N2 उसमें फिल्ड होती है, जो उसको क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है, मतलब उसको रैंसिडिटी फॉर्म में नहीं आने देता है। रैंसिडिटी आ जाएगा, सड़न हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी, बेकार, ठीक। तो कुछ बच्चों इस तरह से हम लोग उसको बचाते हैं। रैंसिडिटी से हम लोग क्या करते हैं, या तो वैक्यूम फ्री कर देते हैं, दूसरा रेफ्रिजरेटर में उसको यूज कर लेते हैं, या हम लोग जैसे चिप्स और ये कुरकुरे पापड़ जो भी होते हैं उनको जो पैकेट से फिल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग रैंसिडिटी से उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी कि बचाते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम लोग बचाते हैं रैंसिडिटी से। दूसरी बात, हम लोग कोरिजन को बच्चों क्या करते हैं, कोरिजन में मेटल्स के ऊपर हम लोग जैसे रस्टिंग ना हो तो उसमें हम लोग पेंट कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं, इस तरह की चीजें कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी एयर और मॉइस्चर है वो उस पर लेयर बना देता है और जाकर के उसको हम लोग फिर से इरेज करते हैं। इससे हमारे क्या होते हैं कि जो आयरन्स मेटल्स होते हैं या हमारे और भी मेटल्स होते हैं वो सालों साल तक कैसे होते रहते हैं, आपके अच्छे से बने रहते हैं, उसमें कोई डिस्ट्रॉयजेशन नहीं होता है और ना ही बेकार होते हैं। तो बच्चों आई थिंक आज का लेक्चर आप लोगों का समझ में आ गया होगा। इट्स मीन्स हमारा ये जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। आप लोग एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड हो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाले हों, हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चन होंगे और ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, इन जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, एक एक क्वेश्चन लगाना है और जिस क्वेश्चन को समझ में आपको ना आए, जो भी क्वेश्चन होमवर्क में ना समझ में आए, तो आप लोग क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सर प्लीज दिस क्वेश्चन डिस्कस्ड इन हियर, यानी कि उस क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी जिसकी प्रॉब्लम आएंगी, तो जब मुझे लगेगा कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है तो उस पर मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँगा। थैंक यू।